हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल यूट्यूब नॉलेज बैंक रेजोनेंस अजमेर में स्वागत है। आज हम क्लास शुरू करते हैं 10th का। चैप्टर का नाम है प्रायिकता। एक्सरसाइज है 15। हम बात करते हैं प्रायिकता है क्या। प्रायिकता क्या है? बेसिकली किसी भी घटना की होने की जो हम संभावित घटना है वो क्या होगी, यस या नो। अगर कोई घटना है, एक सिक्का है, इसको उछालते हैं तो दो घटनाएं होती है, या तो हेड होगा या तो फिर वो टेल होगा। तो यह घटना कितनी है संभावित है? दो घटनाएं होगी, एक हेड होगा और एक टेल होगा। कुल संभावित घटना दो होगी। अगर सिक्के को एक बार उछाला गया है तो हम चाहते हैं कि हमको हेड प्राप्त हो, ठीक है। लेकिन टोटल तो चीज क्या है, दो प्राप्त होती है, या तो हेड हो सकती है तो टेल हो सकती है, यानी कि हेड भी हो सकती है और टेल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1 और ये हमारा हो गया 2। तो किसी भी घटना के होने की जो संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, तो ये घटना ये कहलाती है कि होने की क्या जो है कि वांछित है घटना जो हमें चाहिए, और कुल घटने वाली घटना का अनुपात, ये कहलाता है, ठीक है। ये जो अनुपात है यही कहलाता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हम प्रायिकता के मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक वैज्ञानिक, एक गणितज्ञ हुए जो कि प्रायिकता का नियम देते हैं। वो थे, नाम था इनका पियरे साइमन और लापलास। इन्होंने 1900 पियरे साइमन और लाप्लास जो है कि एक ही आदमी का नाम है, गणितज्ञ थे। ये क्या थे? गणितज्ञ। इन्होंने जो नियम दिया प्रायिकता के लिए, वो था ई के अनुकूल परिणामों की संख्या भगा प्रयोगों के सभी संभव घटनाएं, ठीक है। ये जो इन्होंने नियम दिया था, ये दिया था नियम 1750
95 को, ठीक है। और उन्होंने किताब लिखी थी, फिर ये साइमन और जो लाप्लास जो है करके जो जनता के थे, उन्होंने 1812 में लिखा था थ्योरी एनालिटिक्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 1812 में। तो इस घटना के होने और न होने की जो है कि अगर हमें किसी घटना की जो है कि हमने अनुकूल अभी जो बताया हमने किस हेड और टेल वाली घटना, तो किसी सिक्के पर हेड और टेल दोनों आ सकती है। ये घटना ये एक घटना दो, ठीक है, और हमें चाहिए कोई एक घटना, तो पी और पी टी, ठीक है, यानी कि टेल होने की क्या संभावना है, तो टी होने की संभावना क्या है, यहाँ पे 1 है और टोटल घटना कितनी है, 2 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम हेड की बात करें तो इसकी भी क्या हो जाएगी, पी एच इक्वल टू 1/2। अब हम बात करते हैं कि प्रायिकता का इस्तेमाल कहाँ है, प्रयोग कहाँ है, आखिर क्यों इतना जो है कि महत्वपूर्ण हो गया है आज के टाइम में प्रायिकता। प्रायिकता के उपयोग, प्रायिकता के बहुत सारे उपयोग हैं। पहला होता है जैविकी में। जैविकी के अंदर कोई भी अगर बच्चा है माँ के गर्भ में पल रहा है तो उसके लड़का या लड़की होने की जो संभावनाएं होती है, ठीक है, हम उससे विचार करते हैं लड़का या लड़की होने की संभावना, या इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज है जिसमें हम विचार करते हैं। दूसरा है अर्थशास्त्र में, तीसरा है भौतिकी में भी, और चौथा समाज शास्त्र। अगर हम ऐसा कहें कि आज के टाइम में शिक्षा का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां प्रोबेबिलिटी की जो है कि उपयोग ना होता हो, लेकिन ये बेसिक जो है कि वो महत्वपूर्ण एरिया है जहां प्रायिकता का जो है कि सर्वाधिक प्रयोग आज के समय में हो रहा है। अब हम बात करते हैं प्रायिकता का योग। देखिए, कोई भी जब घटनाएं होती है तो उसके साथ दो घटनाएं घटित होती है। एक घटना मूल घटना होती है और एक जो है उसका संपूरक घटना होती है। तो सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, ठीक है। अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा मूल घटना की संभावना प्रायिकता, और ये हमारा हो गया मूल घटना की संपूरक घटना। अर्थात अगर हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो हेड और टेल आने की संभावना होती है। तो हेड आने की संभावना कितनी है, सिक्का तो एक ही है, ठीक है। एक संभावना यह है कि हेड आएगा और एक संभावना है कि टेल आएगा, दो संभावनाएं हैं, हमें एक चाहिए। तो PE इसका मान क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है।
हमें वांछित घटना और ये कुल घटना, ठीक है। अगर ये मूल घटना है तो इसका मतलब ये है कि PE ये भी कितना हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, PE, यानी 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। अर्थात इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, PE डैश इक्वल टू, ये बार कहलाएगा, ठीक है, 1 माइनस P और E, ठीक है। या ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PE बार इक्वल टू 1 माइनस P और E, यानी किसी भी घटना के होने की जो है कि दो घटनाएं संभव होती है, एक मूल घटना की प्रायिकता और एक संपूर्ण घटना की जो है कि प्रायिकता। अब हम बात करते हैं प्रायिकता के अंतर्गत दो प्रकार की घटनाएं होती है, एक निश्चित घटना और एक होता है असंभव घटना, ठीक है। तो निश्चित घटना की बात हम करें तो वह घटना जिसकी घटित होने की पूर्ण संभावना होती है, निश्चित घटना कहलाती है, ठीक है। इसकी जो प्रायिकता होती है प्रायिकता का मान 1 होता है, ठीक है। यानी कि अगर इसके साथ कितनी भी घटनाएं हो तो उसका सबका योग क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है। अर्थात PE प्लस PE डैश, ठीक है, इक्वल टू 1। यानी कि कोई भी घटना, ठीक है, कोई भी घटना है जिसकी मूल घटना की संभावना और ये जो है कि संपूर्ण की जो है कि घटना की जो है कि होने की संभावना, दोनों का योग क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है। ये हमारा जो है कि सामान्य घटना की बात है, ये जनरली सिक्के पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर हम पासे की बात करें तो ये टोटल घटना की हम बात करते हैं, PE इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 PE4 प्लस PE5 प्लस PE6। टोटल पासे में होने की संभावना कितनी है, 6 है, इसलिए PE का मान इतना होगा। अब हम इसका देखते हैं असंभव घटना। वह घटना जिसके घटने की बिल्कुल भी संभावना न हो
असंभव घटना कहलाती है। इसकी प्रायिकता का मान क्या होगा, हमेशा 0 होता है। ठीक है, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, इसका उदाहरण ले चले। एक में इसमें क्या है, एक लाल बॉल है, लाल गेंद है, एक काला गेंद है, एक सफेद गेंद है। ठीक है, हमें क्वेश्चन कहता है कि भैया ऐसा बताइए कि इसमें से हम एक गेंद निकालते हैं और वो हमें हरा होने की संभावना क्या होगी। ठीक है, यानी कि गेंद का हरा होने की क्या संभावना हो सकती है। तो लिख सकते हैं ऐसे कि P हरा इक्वल टू टोटल घटना होने की संभावना कितनी है, 3 है। या तो लाल हो सकती है, काला हो सकती है, सफेद हो सकती है, लेकिन भैया हरा तो हो नहीं सकती है, तो उसका मान हो गया 0 और टोटल घटना हो गया 3। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये जो घटना हुई ये हुई असंभव घटना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोई भी घटना होने का जो है प्रायिकता कहां से कहां तक हो सकती है। तो माना कि कोई घटना है PE, तो हमारे मान के चलिए अनुकूल घटित घटनाओं की अनुकूल घटित घटनाओं की प्रायिकता अनुकूल घटित होने वाली घटनाओं की जो है कि मान के चलिए संभावना भी कह सकते हैं, इक्वल टू कुल घटित, या संभावना नहीं संख्या ही कह सकते हैं, संख्या इक्वल टू कुल घटित होने वाली घटनाओं की संख्या। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अंश और ये हमारा हो गया हर। तो हमारा अंश का मान हमेशा हर से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि वांछित परिणामों की संख्या से हमेशा बड़ा होगा कुल परिणामों की संख्या। इसको ऐसा लिख सकते हैं, किसी भी प्रोबेबिलिटी की होने की संभावना PE, ये प्रोबेबिलिटी की होने की संभावना 0 से अधिक होगा और 1 से कम होगा। यानी किसी भी घटित होने की जो घटना होगी उसकी संभावना जो होगी वो 0 से अधिक होगा, बशर्ते कि वो घटना निश्चित वाली हो। ठीक है, असंभव वाली नहीं हो। असंभव वाली होगी तो उसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वो 0 से लेकर के और 1 के बीच में होगी। ठीक है, यही इसका अंतिम मान होता है। अब हम बात करते हैं ताश के पत्तों के बारे में। ठीक है, ताश के कुल कितने पत्ते होते हैं, 52। इनके 4 ग्रुप बने होते हैं। इसके कुल कितने ग्रुप होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं।
एक होता है हुकुम का पत्ता, दूसरा होता है कीड़ी का पत्ता, तीसरा होता है पान का पत्ता, और चौथा होता है ईंट का पत्ता। इसका रंग जो है कि क्या होता है, काला होता है हुकुम का पत्ता का, और कीड़ी का पत्ता का भी रंग क्या होता है, काला होता है। पान के पत्ते का जो है रंग क्या होता है, लाल, और ईंट के पत्ते का भी रंग क्या होता है, लाल होता है। अब इन 52 थे टोटल पत्ते, तो ये हो गया 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। अब क्या होगा, इन सब में एक विशेष प्रकार का समूह होता है। क्या होगा उसमें, बादशाह, बेगम, बादशाह, दूसरा बेगम, तीसरा इक्का, और चौथा गुलाम। ठीक है, ये सेम चीज इसमें भी होगा, बादशाह, बेगम, इक्का और गुलाम। इसमें भी बादशाह, बेगम, इक्का और गुलाम। इसमें भी बादशाह, बेगम, इक्का और गुलाम। इसके अलावा कुछ संख्या वाली होती है पत्ते। कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिसमें संख्या अंकित होती है। वो संख्याएं होती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 4, 13। सेम चीज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। इसमें भी वही चीज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। अब हम बात करते हैं फेस कार्ड की। फेस कार्ड तो बादशाह, बेगम और गुलाम, ये तीनों क्या कहलाते हैं, फेस कार्ड कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है कि प्रायिकता का बेसिक आज कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो है कि एग्जांपल करेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। इसमें जो है कि हर क्वेश्चन एक दूसरे क्या करता है, ओवरव्यू को क्लियर करते चलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।